कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस उत्सव में आयोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वयंसेवकों को, मैं जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है अलग अलग आइटम्स के अंदर, मैं इन सब की सराहना करता हूं। यह हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का ये जीवंत उदाहरण है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। साथियों, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में और माता मनसा देवी के पावन चरणों में पंचकुला का एक आधुनिक और ये व्यवस्थित हरियाणा का एक शहर है। साथियों, यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, यहां आधुनिकता की और परंपराओं का ये संगम बहुत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, आज इस आयोजन के इस शहर की सुंदरता में और चार चांद लगाने का ये काम किया है। साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्सक गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पाट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भी उनकी वो विकसित होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का इस मंच के माध्यम से वो प्रदर्शन करेंगे। साथियों, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को वरदान दिया है। हर ऋतु अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी ऋतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं
और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। यह हमारी वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।